हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दिल्ली का एक ऐसा केस है जिसके होने के बाद दिल्ली के लोगों ने तंदूर की रोटी और जो भी चीज़ तंदूर में बनती है उसे खाना छोड़ दिया था। इसके पीछे का रीज़न दिल दहला देने वाला है और ये केस इतना खूंखार और इतना क्रूअल था कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कहकर बुलाया। तंदूर कांड। नैना साहनी हरभजन सिंह और जसवंत कौर की बेटी थी। नैना की पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक एक्सट्रोवर्ट थी। वो अपने कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी हिस्सा थी। ग्रेजुएशन हो जाने के कुछ साल बाद नैना दिल्ली के यूथ कांग्रेस की गर्ल्स विंग्स की जनरल सेक्रेटरी बन गई थी। पॉलिटिक्स में काम करते हुए नैना की एक आदमी से मुलाकात हुई जिसका नाम सुशील शर्मा था। सुशील को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। सुशील भी नैना की तरह अपने कॉलेज में पॉलिटिक्स का हिस्सा था। सुशील लोगों से काम निकलवाना जानता था। सुशील काफ़ी पावरफुल था और वो अपने पास एक रिवॉल्वर भी रखता था। तो अब जब सुशील ने नैना को देखा तो नैना उसे पसंद आ गई और सुशील नैना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। वक्त गुजरा। कुछ टाइम बाद सुशील और नैना ने शादी कर ली इन 1993। एक बात काफ़ी वियर्ड थी कि सुशील ने अपनी शादी सीक्रेट रखी। सुशील ने अपनी शादी में किसी को भी नहीं बुलाया। उसकी शादी में सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर्स थे और सुशील ने नैना को भी ऐसा करने के लिए मना लिया था क्योंकि नैना सुशील से प्यार करती थी तो नैना ऐसा करने के लिए मान गई। सुशील और नैना दिल्ली में गोल मार्केट की एक बिल्डिंग में खुशी खुशी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में अंधेरा छाने लगा क्योंकि सुशील ज़्यादातर बाहर रहता था तो वो काफ़ी लड़कियों के साथ रहने लगा और उनके साथ घूमने भी जाया करता था। जब नैना को ये पता चला तो नैना ने सुशील से पूछा और सुशील ने झूठ बोल दिया। इस चीज़ को लेकर सुशील और नैना के बीच में काफ़ी लड़ाई भी होती थी और देखते ही देखते उनके बीच में दूरियां भी बढ़ने लगीं। सुशील नैना को मारता था क्योंकि नैना बिना डरे सुशील से उसके बाहर चलने वाले रिलेशंस के बारे में पूछती थी। अब सुशील खुद ऐसा था तो वो सोचता था कि नैना भी कहीं ऐसा ना करे, तो सुशील नैना पर नज़र रखता था। सुशील और नैना की शादी को 2 साल हो गए थे। अब नैना बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और नैना अपने एक दोस्त मतलूब करीम से भी बात किया करती थी ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। और ये बात जब सुशील को पता चली तो सुशील और नैना के बीच में फिर से लड़ाई होने लगी। उनके बीच में लड़ाई हुई क्योंकि सुशील को पता था कि मतलूब करीम कॉलेज में नैना का बॉयफ्रेंड था और मतलूब करीम सेम ही पार्टी में था, तो नैना और मतलूब करीम का मिलना जुलना होता रहता था। मतलूब नैना से प्यार करता था, लेकिन मतलूब और नैना अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे तो उनके पेरेंट्स उनके प्यार के खिलाफ थे। तो नैना और मतलूब बस एक अच्छे दोस्त थे। मतलूब की शादी हो चुकी थी और मतलूब को लगता था कि ऐसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मतलूब नैना से बात करता था। नैना को सुशील के बारे में सब कुछ पता था और नैना सुशील के साथ नहीं रहना चाहती थी। तो नैना ने इस बारे में मतलूब से बात करी और मतलूब को कहा कि उसे इंडिया से बाहर शिफ्ट होना है और वो इसमें उसकी मदद करे। तो मतलूब करीब ऐसा करने के लिए रेडी हो जाता है। 2 जुलाई 1995 जब सुशील घर आया तो उसने देखा कि नैना किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। जैसे ही नैना ने सुशील को देखा तो उसने एकदम से फ़ोन रखा और अंदर वाले रूम में चली गई। सुशील को शक हुआ और सुशील ने फ़ोन उठाकर रीडायल वाला बटन दबाया तो उधर से मतलूब करीम ने कॉल उठाई और सुशील ने जैसे ही मतलूब करीम की आवाज़ सुनी उसने फ़ोन रखा और गुस्से में अंदर वाले कमरे में गया। फिर नैना और सुशील के बीच में फिर से बहस होने लगी। गुस्से में आकर सुशील ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और नैना की तरफ 3 गोली फायर करी, जिसमें से एक गोली नैना के सिर पर लगी, एक गोली नैना की नेक पर और एक गोली जाकर सीलिंग में लगी और नैना की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर एकदम से सुशील को रियलाइज़ हुआ कि उसने ये क्या करा। सुशील डर गया और उसने नैना को वहाँ से हटाने के लिए नैना को बेडशीट और प्लास्टिक बैग में रैप करा और डिसाइड करा कि वो नैना को यमुना नदी में फेंक देगा। तो उसने नैना को उठाया और अपनी गाड़ी के डिक्की में डाला और जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ काफ़ी लोग हैं और वो उसे नैना को नदी में डालते हुए देख लेंगे। फिर सुशील अपने एक दोस्त केशव कुमार के रेस्टोरेंट पर पहुंचा और वो रेस्टोरेंट सुशील भी ओन करता था। सुशील ने केशव से कहा कि रेस्टोरेंट खाली कर दो और सारे स्टाफ को भी घर भेज दो। तो धीरे धीरे रेस्टोरेंट खाली हो गया। फिर सुशील ने केशव को बताया कि उसने अपनी बीवी को मार दिया है और वो उसे छुपाना चाहता है और इसमें केशव उसकी मदद करे। तो केशव प्रेशर में आकर सुशील की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। उन दोनों ने डिसाइड करा
कि वो नैना की बॉडी को तंदूर में डालकर जला देंगे। तो केशव और सुशील ने तंदूर को जलाया और नैना को उसके अंदर डालने की कोशिश करी, लेकिन नैना उसके अंदर नहीं आ रही थी। तो सुशील ने नैना की बॉडी के टुकड़े करे और तंदूर में डाल दिया। सुशील और केशव नैना को जल्दी से जल्दी जलाने के लिए तंदूर के अंदर जो भी जलने वाली चीज़ थी सब कुछ को वो तंदूर के अंदर डालने लगे, और उन्होंने जो पास में घी के डिब्बे रखे थे वो भी तंदूर में डाल दिए। सुशील बाहर की तरफ देखने चला जाता है कि कोई अंदर तो नहीं आ रहा। अब आग इतनी ज़्यादा थी कि उसके फ्लेम्स रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिखने लगे, और पास में एक कांस्टेबल कुंजो राउंड पर थे। उन्होंने जैसे ही ये देखा, उन्होंने सोचा कि आग न लग जाए। जैसे ही वो रेस्टोरेंट की तरफ आए और अंदर आने की कोशिश करी, उन्हें सुशील ने रोक लिया और उनसे कहा कि सर, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, हम बस अपनी पार्टी के पुराने पेपर जला रहे हैं। तो कांस्टेबल कुंजू ने कहा कि ध्यान से करो, कहीं आग न लग जाए, और वो वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे तंदूर की आग और बढ़ जाती है और उसके फ्लेम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पास में एक लेडी ने आग देखी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि होटल में आग लग गई है। फिर सेम कांस्टेबल कुंजू को शक हुआ और उन्होंने स्टेशन में कॉल लगा दी और खुद ही रेस्टोरेंट के पीछे वाली दीवार से अंदर चले गए। उन्होंने अंदर आकर देखा कि तंदूर के पास केशव खड़ा है और वो आग जला रहा है। तो कांस्टेबल कुंजू ने केशव से पूछा कि तुम ऐसे आग क्यों जला रहे हो? तो केशव ने सेम चीज़ कही कि वो अपनी पार्टी के पुराने पेपर जला रहा है, पर तंदूर के पास से बहुत गंदी जलने की बदबू आ रही थी, जैसे कि कोई मीट जल रहा हो। तो कांस्टेबल कुंजू ने तंदूर के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो कोई एनिमल है, जैसे कोई बकरी। तो कांस्टेबल ने केशव से पूछा, तो केशव घबराते हुए बोला कि हाँ सर, मैं बकरी ही जला रहा हूँ। और फिर वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और अब तंदूर से आने वाली बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने आग बुझाई और उन्होंने देखा कि तंदूर के अंदर तो किसी इंसान की बॉडी है। सुशील ने पुलिस को दूर से ही देख लिया था और वो वहाँ से भाग चुका था, और पुलिस ने केशव को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के लिए ये जानना मुश्किल था कि ये बॉडी किसकी है, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। फिर पुलिस ने केशव से पूछा तो केशव ने कन्फेस करा कि ये नैना की बॉडी है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और नैना और सुशील के फ्लैट पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर बुलेट केसेस और खून के धब्बे मिले। फिर पुलिस ने नैना के पेरेंट्स को बुलाया बॉडी देखने के लिए, पर बॉडी बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। नैना के पेरेंट्स भी पहचान नहीं पा रहे थे, पर मतलूब करीम ने नैना को पहचान लिया, उसके नोज स्ट्रक्चर और बचे हुए बालों को देखकर। फिर नैना की रिपोर्ट्स फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजी गई और डीएनए की मदद से नैना की बॉडी को आइडेंटिफाई करा गया। नैना की 2 बार ऑटोप्सी हुई, जिसमें से पहली ऑटोप्सी में पता चला कि नैना की डेथ जलने की वजह से हुई है, और दूसरी बार जब ऑटोप्सी हुई तो उसमें नैना की बॉडी से बुलेट मिली, जो कि सुशील के घर से मिले हुए बुलेट केस से मैच करती थी। पहली ऑटोप्सी के बाद दूसरी ऑटोप्सी इसलिए कराई गई क्योंकि पहली ऑटोप्सी में ये पता नहीं चल रहा था कि नैना की बॉडी को काटा गया था या फिर जलने की वजह से उसकी बॉडी के पीसेज हुए, और सेकेंड ऑटोप्सी में कॉज ऑफ डेथ भी पता चल जाता है। पर अभी तक ये साबित नहीं हुआ था कि नैना को सुशील नहीं मारा और सुशील भागा हुआ था। पर 10 जुलाई 1995 को बेंगलोर में सुशील ने सरेंडर करा, पर सुशील इस बात को इनकारता रहा कि उसने नैना को मारा है। उसने कहा कि मैं तो तीर्थ यात्रा पर निकला था, और सुशील ने अपना भेष भी बदला हुआ था, और अभी तक किसी के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि नैना को सुशील नहीं मारा। पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और सबूत ढूंढ लिए, जैसे कि सुशील की कार और खून वाले सुशील के कपड़े जो उसने क्राइम कमिट करते पर पहने थे, एंड ऑल्सो केशव्स कन्फेशन। केशव ने भी कन्फेस कर लिया था कि नैना को सुशील नहीं मारा है। हाई कोर्ट ने सुशील को डेथ पेनल्टी सुनाई और सुशील अपनी सज़ा कम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की डेथ सेंटेंस हटाकर लाइफ इम्प्रिजमेंट में चेंज कर दी, और 22 दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया, ये कहकर कि सुशील ने अपनी ज़िंदगी के 23 साल तिहाड़ जेल में गुजारे हैं, जो कि काफ़ी हैं। उसका नेचर चेंज हो गया है और सुशील जेल में पुजारी का काम करता था, और अब सुशील अपने नए नाम से अपनी फैमिली के साथ रहता है। I hope you liked the video. Thanks for watching. Please like, share, subscribe and keep supporting.